न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वक्त धनबाद की जो बुखार है वो लोकसभा चुनाव को लेकर चढ़ी हुई है और हर प्रत्याशी से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार उनका मुद्दा क्या है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धनबाद में जो मूलभूत चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे कई समाधान हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो, अब तक पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि धनबाद जो है वो पूरे हिंदुस्तान को रेवेन्यू देने में किसी कीमत पे पीछे नहीं है। इसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन क्या यहाँ पर कैपिटल की सुविधा है? जब हम कैपिटल कहते हैं तो उस तरह की सुविधा भी मिलनी चाहिए। हमारे साथ आज प्रत्याशी हैं फैसल खान साहब, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन ये समाज सेवा करते हैं। हमने जब इनके आसपास जानने की कोशिश की, फैसल खान के बारे में जानने की कोशिश की, तो ये चीजें सामने जरूर आई है कि ये समाज सेवा करते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल जरूर होते हैं और इस बार इन्होंने निर्णय लिया है कि एक प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव ये लड़ेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है फैसल खान साहब। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में ही कहा कि जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा है धनबाद के लिए, और पिछले 25-30 सालों में जब दूसरे शहर में आप देखते हैं, चाहे वो आप रांची चले जाएं, जमशेदपुर चले जाएं, इनके जो कलीग सिटी आप कह सकते हैं, वो पिछले 20 सालों में बहुत तरक्की किया है। लेकिन अलग होने के बाद, बिहार से अलग होने के बाद, झारखंड होने के बाद, धनबाद में उस तरह का जो स्कोप होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिलता है। क्यों? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है तबरेज भाई, धनबाद जैसा शहर, इतना बड़े कोल इंडिया से मतलब समझिए कि पूरी दुनिया में नाम है धनबाद कोल इंडिया का। उसके बावजूद धनबाद में रोजगार नहीं है। अब रोजगार नहीं है इसलिए कि बाहर के लोग आके यहाँ रोजगार कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। धनबाद आज भी किसी से भी पूछिए कि हमको रोजगार चाहिए, कोई माने मतलब ही नहीं है इसका। रोजगार है ही नहीं है। आखिर रोजगार क्यों नहीं है? हमारे जितने भी बनते हैं यहाँ, विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, किसको रोजगार दिए? आज इतना साल से बिहार से अलग होकर झारखंड बना, किसको रोजगार मिला? किसी को रोजगार नहीं मिला। एक एम्स तो हमारे पास बना ही नहीं। रोजगार तो दूर की बात है। आज इलाज कराने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। क्यों आखिर सोचना पड़ेगा? आज हमें एयरपोर्ट जाने के लिए रांची जाना होगा, बंगाल जाना होगा, धनबाद में एयरपोर्ट ही नहीं है। ये व्यवस्था कैसा? इसके मतलब है कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती यहाँ के लिए। मेन बात है कि पब्लिक ही नहीं कुछ करना चाह रही है। इसीलिए पब्लिक का इस बार मोटो है कि फैसल खान को ही वोट दें और आगे बढ़ाएं। ये नवयुग है, हमारे बीच के हैं, ये कुछ करेंगे। फैसल खान साहब, देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या होती है, जैसा हमने कहा भी कि कूल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन जो सुविधाएं हैं, पिछले 20 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ है, किसी तरह की सुविधाएं जो दूसरे सिटी, चाहे वो रांची हो, जमशेदपुर हो, या इवन बोकारो आप अगर चले जाइएगा तो इससे बेहतर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, धनबाद से शुरू से ही देखा गया है कि धनबाद के लिए कोई लोग कुछ किए नहीं अभी तक, खासकर। और हमें तो ऐसा लगता है कि कोई कुछ करना नहीं चाहते। अगर कोई कुछ करते तो मुझे निर्दलीय प्रत्याशी से जनता कभी खड़ा नहीं करती। जनता ने खड़ा इसलिए किया है कि कोई कुछ किए नहीं, कम से कम हम लोगों के मतलब कि विश्वास पर उतरें और कुछ करें और कर जनता को दिखाएं कि ये होता। हम निर्दलीय हैं तो निर्दलीय ही रहेंगे, हम किसी पार्टी में भी नहीं जा रहे हैं। ये भी मैं स्पष्ट रूप से आपको क्लियर तबरेज भाई कर देना चाहता हूँ। चलिए, ये तो हो गई समस्याएं, लेकिन अब जब हमने जानने की कोशिश की, कई लोग ऐसे भी कहेंगे कि फैसल खान साहब अगर निर्दलीय खड़े हो रहे हैं तो वो कांग्रेस का वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं। बात ऐसा है तबरेज भाई कि अगर हम कांग्रेस का वोट काटने के लिए खड़े होते, बीजेपी का वोट काटने के लिए खड़े होते, तो हमें पब्लिक और जो मतलब कि आवाम है वो खड़ा नहीं करती। अब अगर ऐसा लगता है कि मैं अगर वोट काटने के लिए खड़ा हुआ
तो मुझे पब्लिक खुद खड़ा नहीं करती। अगर कांग्रेस का नाम लीजिए कि कांग्रेस का हम वोट काटने के लिए खड़ा किए, आज 60-70 साल से जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस की सरकार रही, आखिर धनबाद के लिए हुआ क्या? ये मुझे जानकारी दीजिए आप, क्या हुआ? क्या किसी को रोजगार मिल गया? धनबाद बदल गया? कुछ हुआ? आज हमारे सामने देखिए रोड पे सारे लोग सोए हुए हैं, ऐसे ही इतने रात में। इनका कोई आशियाना है? कुछ नहीं है। ये सिर्फ पार्टी की बंदिश है। इसीलिए मैं निर्दलीय से खड़ा हुआ कि पार्टी की बंदिश ना हो, मैं जनता के बीच में जाऊं, जनता हमारे साथ रहे, हम जनता के साथ रहें, एक दूसरे के सुख दुख को हम लोग दूर करें। चलिए अब चीजों को जान लेते हैं। फैजल खान को हम मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि वो जीत गए हैं लोकसभा चुनाव और संसद में भी चले गए। धनबाद की जो प्राथमिकताएं हैं उसे आप कैसे पूरा करेंगे? इतना बड़ा कोल इंडिया है आपको, कोल इंडिया में बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से प्रवासी आ रहे हैं, वो लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, यहाँ के लोग को नौकरी है नहीं। आप एक बात खुद बताइए, सर्वे उठा के देखिए तबरेज भाई, कितने लोग धनबाद जिला के हैं जो ऑलरेडी बीसीसीएल में जॉब कर रहे हैं? कितने परसेंट? उठा कर देख लीजिए, उतने परसेंट कुछ है ही नहीं है यहाँ। क्लियर वे में आप इतने रख लीजिए, क्लियर वे में कि आज आपका यहाँ बहुत बड़ा एक मकान बना हुआ है, सारा रोजगार आपके पास में है, लेकिन यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं रोजगार करने, इसलिए कि आप अपने घर में रहने नहीं दे रहे हैं, किसी को जॉब नहीं दे रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, किसी का कुछ हो ही नहीं रहा। आज इतने भी देख लीजिए कि धनबाद के वासी, जो धनबाद के मूलवासी हैं, बहुत सारे जो बहुत गरीब तबका के लोग हैं, देखिए फुटपाथ पर सोए हुए हैं, इनका भी तो आशियाना होना चाहिए, वो भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ फैजल खान साहब की बातों को आपने सुना होगा और इनका साफ तौर से कहना है जो पहली प्राथमिकता है वो युवाओं को रोजगार देने का है, एम्स को लाने का है और एयरपोर्ट को यहाँ पर लाने का है। तो उम्मीद करते हैं कि और भी कई ऐसे प्रत्याशियों से हम बातचीत करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो फिलहाल फैजल खान साहब से इन बातचीत तक आपको पहुंचाना था और उम्मीद करते हैं कि इनकी बात आप समझे भी होंगे। 99 न्यूज के लिए जयदीप के साथ तबरेज अनवर, 99 न्यूज।